Hello, friends. Welcome to this episode of my podcast. आज बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और एआई के ज़माने में हमारा पर्सनल डेटा जो है, दैट इज एट ट्रिमेंडस रिस्क। इट्स मोस्ट वल्नरेबल। हमें पता भी नहीं है और हैकर्स और जो डार्क वेब बोलते हैं, उनके रडार पे 24/7 हम रहते हैं। वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर बैठ के कहीं से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें। So friends, if we not start valuing our data, it is going to be lost in some wrong hands for some mischievous, nefarious purposes. So friends, with AI coming, so AI creates the problem and it also solves the problem also. अभी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है। तो जब ये क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा तो कोई भी इंक्रिप्शन की, दोस्तों, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ब्रेक हो जाएंगे। ये हमारे जो RSA टोकन्स हैं, जो भी हमारे इंक्रिप्शन कीज हैं, क्वांटम computers will hardly take 5 minutes to break it. So you can imagine how much vulnerable we are. हम आए दिन सुनते हैं हमारे प्राइवेट डेटा चोरी हो गए, किसी के अकाउंट से पैसा चला गया, कोई लिंक पे क्लिक कर दिया, फिशिंग हो रही है, विशिंग हो रही है। So friends, what is the way out? ये वैसे ही है जैसे आप अगर अपने घर में ताले नहीं लगाओ, केयरलेस रहो, तो चोरी हो जाएगी। क्योंकि वो चोर जो है आपको दूर से तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। And we are very careless about giving consent to any app. हम प्ले स्टोर से जाते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसको कॉन्सेंट दे देते हैं कि वो हमारे फोटोज, हमारे SMS को एक्सेस कर सके, हमारे पिक्चर्स को एक्सेस कर सके, एंड दैट इज सफिशिएंट टू हैक योर पासवर्ड, टू हैक योर बैंक अकाउंट, बिकॉज दीज हैकर्स नो द मेथड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अगर आपने कोई फोटो पोस्ट किया है, कोई पार्टी की फोटो पोस्ट की है, अपने फ्रेंड्स के साथ फोटो पोस्ट की है, उसका नाम टैग किया है, तो उससे वो पता लगा लेंगे आपके पूरे बिहेवियरल पैटर्न्स का, आपके पासवर्ड का, आपके सारे डे टू डे एक्टिविटीज, आपके जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, वो पता लगा लेंगे। और नहीं पता लगा लेंगे तो आप सोचो ना, एथिकल हैकिंग जो हमारी साइबर फॉरेंसिक टीम है और जो हमारे क्राइम्स को जो आज लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, पुलिस हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? सेम वही टेक्नोलॉजी यूज करके वो एथिकली उसको यूज कर रहे हैं।
लेकिन जो हैकर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर स्कैमर्स हैं, they use the same vulnerable medium to steal our personal data, to steal our privacy. There are number of tools in the market, but friends, वो कहते हैं ना, जो कंपनी वायरस बनाई है वही एंटीवायरस बनाई है, जो बैक्टीरिया बनाती है वही एंटीबायोटिक बनाती है. So it works in that way. And friends, this cyber security is going to be a major fundamental issue with the advancement of AI and quantum computing. So we should be sensitized enough. हमारे कॉर्पोरेट में तो associates are being trained into a simulated phishing environment. ट्रेनिंग होती है. Government has also enforced DPDP Act, and they are very particular on giving consent, on withdrawing consent, data retention, who is the data controller, why you are taking data, personal data, where are you storing it, what is the duration of storing it, are you masking the credit card details or not. These things are very important. आप लोन लेने जाते हो, कभी आपकी लोन्स डिनाई हो जाती है क्योंकि सिविल रिपोर्ट में आपके पैन पे किसी ने लोन उठाया हुआ है जो आपको पता भी नहीं है, और आपकी सिविल रिपोर्ट, एडिशनल सिविल रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि ये पैन नंबर सेम नेम, सेम एड्रेस, सेम डेट ऑफ बर्थ का है, और वो आपके सिविल रिपोर्ट में दिख रहा है. और दोस्तों, हम आजकल इजीली अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं सेल्स रेप को. लोन्स जो आते हैं, लोन्स के रिप्रेजेंटेटिव, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड दे मिसयूज इट. एंड आजकल तो सब कुछ फोन पे हो जाता है. आप ऐप्स डाउनलोड करते हो, वहीं पे केवाईसी हो जाता है, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है. बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें. हम ऐसे स्कैनर्स फोन में रखें जो स्कैमर्स को काउंटर करें. कोई भी लिंक पे क्लिक ना कर दें. कोई फोन करे कि भाई आपके कोई घर के रिलेटिव का नाम ले और कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करने को बोले, तो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. So this dark web is going to be a huge challenge. But the good thing is, in India, there is a growing awareness in this area. And recently in a summit, the Vice President of Google Security said that India is very resilient in terms of cyber security and far ahead compared to other countries. And thanks to the adoption of digital technology by Indians, the awareness that they
at least started to inquire, research about these topics. So friends, please start valuing your data, because data is the new currency. Data is the new oil, new asset, new money, everything. और आपके डेटा को बेच के कुछ कंपनीज, कुछ स्टार्टअप, यूनिकॉर्न्स और डेकाकॉर्न्स और पता नहीं क्या क्या बन गए, सिर्फ आपके डेटा को यूज करके, और आपको पता भी नहीं है, बिकॉज यू डोंट केयर. सो वी नीड टू बी सेंसिटाइज्ड विथ आवर ओन डेटा. जैसे हम अपने बिलोंगिंग्स, अपने वैल्यूबल्स को संभाल के घर पे रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, अपनी ज्वेलरी, अपने एसेट्स को, तो डेटा इज द न्यू एसेट. आपके फोन में जो डेटा है, दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एज ए लॉकर. उसको लॉकर की तरह आपको प्रोटेक्ट करके रखना है.